हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला का उत्तरार्ध आज प्रथम सोपान के रूप में हम पंच संधि जान चुके हैं। द्वितीय सोपान स्वरांत लिंग प्रकरण चल रहा है। उस स्वरांत लिंग प्रकरण के अंतर्गत पुरुष वेद, पुल्लिंग, स्त्री वेद को हमने आत्मसात कर लिया है। अब हमारे बीच में नपुंसक वेद की चर्चा प्रारंभ होती है। नपुंसक वेद में अकारांत शब्द रहते हैं। कुछ शब्द नियम से पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द नियम से नपुंसक होते हैं और कुछ शब्द नियम से स्त्रीलिंग होते हैं। तो अब जो नियम से नपुंसक लिंग के शब्द हैं, उन नपुंसक लिंग के शब्दों की प्रक्रिया अब प्रारंभ होने जा रही है। सर्वप्रथम अकारांत शब्द के रूप में हमारे बीच में कुल शब्द आता है, कुल। और उस कुल शब्द के माध्यम से कुल में आ है, आ शब्द की सिद्धि यहाँ पर प्रारंभ की जाती है। और नपुंसक लिंग में जो अकारांत शब्द होते हैं वे तृतीया विभक्ति से पुरुष शब्द के समान चलते हैं, पुल्लिंग के समान चलते हैं। जो काम पुल्लिंग में किया गया है वही कार्य यहाँ पर होता है। यहाँ पर केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही परिवर्तन होता है, तृतीय आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी कोई अलग से सिद्धि नहीं की जाती है। संबुद्धि में भी पुल्लिंग के समान ही शब्द सिद्धि होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में शब्द आता है कुल। यह नपुंसक लिंग है और इस नपुंसक लिंग में सी और अम दो विभक्तियां एक साथ आती हैं। औ औ एक साथ आता है, जस और सस एक साथ आते हैं। और इस नपुंसक लिंग में एक विशेष चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जब स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ा था, क्षीरपा शब्द पढ़ा था, तो वहां पर एक सूत्र आता है पंचादौ घुट, अर्थात सी औ जस अम औ, ये पांच विभक्तियां घुट विभक्तियां कहलाती हैं। और इन घुट विभक्तियों के होने पर जो कार्य होता है वह बताया गया है। लेकिन नपुंसक लिंग में ऐसा नहीं है। नपुंसक लिंग में अलग से घुट संज्ञा की जाएगी, केवल जस और सस के स्थान पर होने वाले आदेश की। जस और सस के स्थान पर शी आदेश होगा, उस सी की यहाँ पर घुट संज्ञा होगी। और जब घुट संज्ञा होगी तो घुट स्वरात घुटी नु आदि सूत्र लगेंगे और घुटी च संबुद्धे, घुटी च संबुद्धौ यह सूत्र लगेगा, जिससे दीर्घ आदि की व्यवस्था होती है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है कि नपुंसक लिंग में पंचादौ घुट सूत्र प्रवर्तन नहीं होता है। जस और सस के स्थान पर होने वाला जो सी आदेश है उसकी घुट संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम कुल शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं और अम विभक्ति भी लेकर आते हैं। दोनों एक साथ विभक्तियां यहां पर चलती हैं। तो सी और अम ये दोनों विभक्तियां आई, कुल धन सी, कुल धन अम। सूत्र हमारे बीच में आता है अकारा दसम बुद्धौ मुश्च, अकारा दसम बुद्धौ मुश्च, अर्थात अकारांत शब्द हूं और अकारांत शब्द में असंबुद्धौ
समबुद्धि नहीं होना चाहिए। समबुद्धि का मतलब है सी विभक्ति, समबुद्धि वाली, लेकिन प्रथमा विभक्ति की सी विभक्ति चलेगी। तो अकाराद असंबुद्धौ मुश्चय, आकार वाले जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं, ऐसे आकार वाले नपुंसक लिंग में सी और अम इन विभक्तियों का लोप हो जाता है और मुंह का आगम हो जाता है। मुंह में से मां बचेगा, ऊ का अनुबंध हो जाएगा। अकारांतात नपुंसक लिंगात परयो शमोर लोपो भवति, मुरागमश्च मुरागमः चे असंबुद्धौ, और मुंह का आगम होता है परंतु संबुद्धि को छोड़कर असंबुद्धि, यानी कि सी विभक्ति दो जगह आती है, एक प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आती है और एक संबुद्धि के एक वचन में आती है। तो असंबुद्ध कहने का मतलब यह है कि संबुद्धि रहित होना चाहिए। संबुद्धि होगा तो यह कार्य नहीं होगा, लेकिन असंबुद्धि होगा तो भी असंबुद्धि का भी मतलब यही है कि संबुद्धि रहित, परंतु सामान्य प्रथमा संबंधी सी विभक्ति होगी तो ये सूत्र कार्य करेगा। पुनः देखिए, अकारात असंबुद्धौ मुश्चय, अकारांत नपुंसक लिंग से परे सी और अम विभक्ति का लोप होता है और लोप होने के बाद में मुंह का आगम होता है। मुंह का आगम होता है तो मुंह में से ऊ निकल जाता है, मां हो जाता है, तो शब्द बन जाता है कुलम। कुलम बन गया। और उसके बाद में औ विभक्ति आती है, कुल धन औ। अब औ प्रथमा और द्वितीया की दोनों की एक ही बार में आ जाती है औ। अगला सूत्र हमारे बीच में है औरीम। सूत्र नंबर 237 हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है औरीम। वही नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंगात परः औरीम आपद्यते। नपुंसक लिंग में किससे परे कुछ भी होना चाहिए, चाहे आकार हो, चाहे अकारांत हो, चाहे एकारांत हो, चाहे उकारांत हो। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आकार से होना ही चाहिए, नहीं। कोई भी स्वर हो, उस कोई भी स्वर के बाद में होने वाला जो औ है, उस औ के स्थान पर ई आदेश होता है। स्वर हो चाहे व्यंजन हो, व्यंजन हो तो भी चलेगा, स्वर हो तो भी चलेगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। औरीम, जो औ विभक्ति है उसके स्थान पर रीम ईम आदेश होता है, माने बड़ी ई, मां केवल उच्चारण के लिए ई हो गया। अब हमारे सामने स्थिति है कुल धन ई। अब कुल में रहने वाला जो आ है, उस आ को अनतिक्रमण करेंगे और आ और ई मिलकर के बन जाएगा कुले, अवर्ण एवर्ण ए। तो पहला बना सी और अम विभक्ति में कुलम, औ विभक्ति आई तो औरीम। सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर बड़ी ई दीर्घ ई आदेश हुआ, तो कुल धन ई। फिर कुल में रहने वाला जो आ है उसका अनतिक्रमण किया और फिर उसके बाद में अवर्ण एवर्ण ए, तो शब्द बन गया कुले। अब कुल शब्द से जस और सस विभक्ति आती है, कुल धन जस सस। ध्यान रखना, नपुंसक लिंग में शी और अम एक साथ आती है, औ औ एक साथ आता है और जस और सस एक साथ आता है। तृतीय आदि विभक्ति में टा आदि लेकर आओगे, वो सारे कार्य पुल्लिंग में पुरुष शब्द के समान सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब जस और सस विभक्ति लेकर आते हैं, कुल धन जस, कुल धन सस। अब सूत्र लगता है जस ससौ नपुंसके। नपुंसके माने नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञौ भवति। ये पंचादौ घुट के बाद का सूत्र है, इसलिए इसमें लिखा है जस ससौ नपुंसके।
नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब नामकरण हो गया इसका घुट, जस सस नहीं रहे, जस और सस के नाम से इनकी पहचान नहीं होगी, अब इनकी पहचान होगी घुट के नाम से। तब हमारी स्थिति है कुल धन जस सस, यानी कि घुट विभक्ति। जस ससो सी, जो नपुंसक लिंग में जस और सस हैं, उन जस और सस के स्थान पर शी आदेश होता है। शी में से सा का अनुबंध हो जाता है, ई बचती है। अब जब ई बची है तो जस ससो नपुंसके, यानी कि जो जस और सस के स्थान पर ई हुई है और ई का नाम पहले ही जस ससो नपुंसके से घुट संज्ञा को प्राप्त हो चुका है। अब वो जस सस के स्थान पर होने वाली सी और उसमें से बचने वाला ई, वह घुट संज्ञक ही कहलाता है। तो अब घुट संज्ञक है तो अगला सूत्र आता है धुट सुरात घुटी नू। धुट सुरात घुटी नू, धुट से और स्वर से, धुट से और स्वर से घुट विभक्ति के होने पर नू का आगम होता है। नू कब होता है? नू का आगम जब सामने घुट विभक्ति हो। जस और सस के स्थान पर क्या आदेश किया आपने? शी आदेश किया। और जस ससो नपुंसके से आपने क्या किया? उसकी घुट संज्ञा की। तब जब जस ससो नपुंसके से उसकी घुट संज्ञा की है तो जस और ससो, जस ससो सी, इस सूत्र से जस और सस के स्थान पर सी आदेश हो गया। जब जस और सस के स्थान पर सी आदेश हो गया तो अगला सूत्र आता है धुट सुरात घुटी नू, अर्थात धुट से और स्वर से परे नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंग में घुटी परे घुट विभक्ति के होने पर नुरागमो अस्ति भवती, नू का आगम होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब नू के आगम में ऊ का अनुबंध हो जाएगा तो कुल धन ना धन ई, यानी कि जस और सस। अब यहां पर अंतिम स्वर के बाद में नू का आगम हुआ तो बन गया उसका वो अवयव कुलम, कुलन। अब घुटी चा संबुद्धौ, घुटी चा संबुद्धौ कहता है कि अन्न की उपदा को दीर्घ होता है। ये नू का आगम किया, ना बचा, वो ना आके साथ में कहलाएगा तो अन्न, अन्न के होने पर घुट विभक्ति सामने हो तो अन्न की उपदा माने जो आ है, कुल में रहने वाला जो आ है, उस आ को दीर्घ हो जाता है। अब दीर्घ हो गया तो कुल आ, दीर्घ हो गया तो आ, ना और ई। छोटी जस ससो ई में से ई बचता है। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं लगाएंगे और उसको जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा कुलानी। ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझेंगे। नपुंसक लिंग में जस और सस विभक्ति आती है, उसको जस और सस विभक्ति की सबसे पहले जस ससो नपुंसके, जस ससो नपुंसक के से उसकी घुट संज्ञा होती है। फिर घुट संज्ञा होने के बाद नपुंसक लिंग में जस ससो सी, जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है, सा का अनुबंध हो जाता है, ई बचती है, लेकिन वो ई कहलाएगी, सी और सी कहलाएगी घुट। अब घुट विभक्ति होने के कारण सूत्र हमारे बीच में आया धुट सुरात घुटी नू। अब नू में से ऊ का अनुबंध होता है तो उद अनुबंधानात अंत दंत्यात सुरात पर, जहां ऊ का अनुबंध होता है वह अनुबंध अंतिम स्वर के बाद में होता है।
तो अंतिम स्वर कुल में क्या है, आ। उसके बाद होगा तो वो उसका अवयव बन जाएगा, तो कुलन हो जाएगा, कुलन। फिर घुटी चा संबुद्धौ, जो पूर्व में हमारा 180 नंबर का सूत्र हमारे बीच में था, वे इसके कुल में रहने वाला जो आ है, यानी कि ना की उपदा, ना के पूर्ववर्ती जो उपदा है उसको दीर्घ होता है, उस आकार को दीर्घ हो जाएगा तो हो जाएगा कुल धन आ धन ना धन ई। अब परस्पर में जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बन जाएगा कुलानी। संबुद्धि में सी विभक्ति लाएंगे। अकारात असंबुद्धो, मुझसे पहले ही कहता है संबुद्धि नहीं होना चाहिए। अब जब संबुद्धि नहीं होगी तब क्या करेंगे, तो कहते हैं ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास सिरलोपम। संबुद्धि में ह्रस्व के बाद में हो, श्रद्धा के बाद में हो और नदी के बाद में हो तो सी विभक्ति का लोप हो जाता है। अब सी विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बना, हे कुल। औ विभक्ति के आने पर औरीम, औ के स्थान पर ई आदेश होता है, अवर्ण वर्ण ए, तो हे कुले। आनी प्रत्यय आएगा, जस और सस विभक्ति आएगी। जस और सस में न घुट संज्ञा करिए, नू का आगम कीजिए और घुटी च संबुद्धों से दीर्घ कर दीजिए तो बन जाएगा हे कुलानी। कुलम कुले कुलानी, कुलम कुले कुलानी, हे कुल हे कुले हे कुलानी। ये प्रयोग बन जाने के बाद में अब तृतीय विभक्ति आती है टा। तो टा विभक्ति में मैंने आपको पहले बता दिया है कि नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति को छोड़कर सारे प्रयोग पुल्लिंग में पुरुष शब्द के समान जानना चाहिए। तो क्या जाने, कहते टा विभक्ति ले आओ। अब कुल धन टा, सूत्र है इन टा। टा के स्थान पर इन आदेश कर दीजिए, अवर्ण वर्ण ए कर दीजिए तो बन जाएगा कुलेन। फिर भ्याम विभक्ति लाइए। अब भ्याम विभक्ति के लाने पर अकारो दीर्घम घोषवती, आकार को दीर्घ होता है घोषवान के होने पर, तो दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा कुलाभ्याम। भिष विभक्ति लाएंगे तो विशेषवा, इसके स्थान पर ऐस आदेश होता है और इसके स्थान पर जब ऐस आदेश हो जाएगा तो फिर एकारे ऐ ऐकारे च और व्यंजन और रेप शोर विसर्जन यहां तो बन जाएगा कुलेई। अब उसके बाद में गे विभक्ति लेकर आएंगे। गे सूत्र लगेगा गेरिया, गे के स्थान पर या आदेश होता है। अब या आदेश हो गया तो फिर ये घोष है तो अकारो दीर्घम घोषवती से दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा कुलाय। फिर कुलाभ्याम, अकारो दीर्घम घोषवती। फिर दुटी बहुत्वे त्वे, तुट होने पर आकार के स्थान पर ए आदेश होता है। गे के स्थान पर आ के स्थान पर ए आदेश होता है कुले गेरिया। गेरिया, गे के स्थान पर या आदेश होता है या घोष है तो अकारो दीर्घम घोषवती कुलाय कुलाभ्याम कुलेभ्या। दुटी बहुत्वे त्वे, बहुवचन में धुट विभक्ति के होने पर आकार के स्थान पर ए आदेश होता है ए।
ए आदेश हो जाने पर बनेगा कुलेभ्या, रेप शोर विसर्जनिया, कुलेभ्या। फिर घसी विभक्ति आई, घसी विभक्ति के आने पर घसी रात, घस के स्थान पर आत आदेश होता है। आत आदेश हो जाने पर सूत्र लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम कुलात। फिर कुल धन भ्याम अकारो दीर्घम घोषवती कुलाभ्याम। फिर उसके बाद में भ्यस विभक्ति आएगी तो घुटी बहुत्वे त्वे, आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा कुलेभ्या। घसी घस विभक्ति आएगी घस्याः, घस के स्थान पर स्या आदेश होता है तो बन जाएगा कुलस्य। फिर ओस विभक्ति आएगी तो सूत्र लगेगा ओसीच। ओस विभक्ति के होने पर आके स्थान पर ए आदेश होता है कुल धन ए धन ओस। यहाँ पर सूत्र लगेगा ए आय सूत्र लगेगा तो बन जाएगा उसके बाद में कुलियो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत, कुलियो। और आम विभक्ति आएगी तो आमी चा नू, और दीर्घ मामी सनऊ, कुला नाम। गी विभक्ति आएगी गी, गा का अनुबंध हो जाएगा ई बचेगी, अवर्ण एवर्ण ए कुले। ओस विभक्ति के आने पर ओसीच, आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा ए आए, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत रेप सुर विसर्जनिया कुलियो हो। और सप्तमी में शुभ विभक्ति आएगी अनुबंधो प्रयोगी से पाका अनुबंध। और इसके बाद में बहुवचन है धुट है तो धुटी बहुत्वे त्वे, आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, माने कुल में रहने वाला जो आ है उसको ए हो जाएगा। अब ये नामी है नामी, तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा कुलेसु। इस प्रकार से प्रथमा द्वितीय विभक्ति में बनाने के बाद पूरे रूप पुरुष शब्दवत पुरुष शब्द के समान सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब पुरुष शब्द के समान और कौन कौन से शब्द हैं? कहते दान, धन, माने कुल शब्द के समान और कौन कौन से शब्द हैं जिनके रूप इसी प्रकार से चलते हैं, जो नपुंसक लिंग को धारण किए हुए हैं? तो वे हैं दान, धन, धान, मित्र, वस्त्र, वसन, वदन, नयन, पुण्य, पाप, सुख, दुख आदया। माने इन शब्दों के रूप भी कुल के समान चलते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब कुल के शब्द चल गए, अब सर्वनाम संज्ञक शब्द आएगा। तो सर्वनाम संज्ञक शब्द में कोई भी परिवर्तन का काम नहीं है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तो जैसे कुल शब्द के रूप बने हैं वैसे ही बनाएंगे। और उसके बाद में सर्वनाम संज्ञक शब्दों में गे विभक्ति में, गसी विभक्ति में, गी विभक्ति में, आम विभक्ति में जो कार्य परिवर्तन होता है वह कार्य यहाँ पर होगा। फिर आप कहेंगे कि जस विभक्ति में भी वहां पर काम होता है। कहते हैं जस का काम यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि जस और सस के स्थान पर शी आदेश हो जाता है। तो ऐसा सर्वनाम संज्ञक शब्द जो नपुंसक लिंग होगा उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी, माने प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तो कुल शब्द के समान चलेगी, और टा विभक्ति से पुल्लिंग के समान सर्वनामना इसमें ही गसी स्मात गी स्मिन
और स्वरामी सर्वता, इन सूत्रों का प्रयोग होगा और सारी की सारी प्रक्रिया माने पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति के बाद जो भी शब्द आएगा उसकी सारी प्रक्रिया पुल्लिंग के मान चलती है, ऐसा जानना चाहिए। तो आज का सत्र हमारा पूर्ण हुआ। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे उन सर्वनाम संज्ञक नपुंसक शब्दों से। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।